दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम अपनी इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट ले आए हैं जो कि थी केमिकल नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस के ऊपर, जिसमें हम कोई भी जो केमिकल कंपाउंड है जिसका हमें कॉमन नेम पता होता है तो हम उसका केमिकल नेम बता रहे थे। और जो भी हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए और इससे पहले जो वीडियो बनाई गई हैं इस टॉपिक के ऊपर वो भी देख लीजिए। तो हमारे पास 11वें नंबर पर है नसोदर, जो कि हम बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं। तो इसका हमारे पास केमिकल नेम होता है अमोनियम क्लोराइड। केमिकल नेम इज़ अमोनियम क्लोराइड। तो 12वें नंबर पर है वाइट पोटाश। तो वाइट पोटाश को हम यूज़ करते हैं फायर क्रैकर्स में, जो भी हम पटाखे वगैरह जलाते हैं तो उनमें वाइट पोटाश को ही यूज़ किया गया होता है। तो वाइट पोटाश का केमिकल नेम है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट RATE। 13वें नंबर पर है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और 14वें नंबर पर है कास्टिक पोटाश। तो कास्टिक पोटाश को हम यूज़ करते हैं अपने सोप में। तो कास्टिक पोटाश का केमिकल नेम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और 15वें नंबर पर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP यूज़ बोलते हैं, तो जिसे हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने घरों में कोई भी डेकोरेटिव चीज़ बनाने के लिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो हाफ होता है, यानी कि CaSO4 1/2 H2O। POP में हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। और अगला कॉमन कंपाउंड है हाइपो। तो हाइपो का केमिकल नेम होता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। तो उसके बाद है जिप्सम। तो जिप्सम का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था, जब हमारे पास POP था तो POP में था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, वहाँ पर था हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो जिप्सम में क्या है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। और जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिप्सम को ही हम यूज़ करके POP को बनवाते हैं। तो हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो हम लिखेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो उसके बाद है हमारे पास हैवी वाटर। तो हैवी वाटर को हम अपनी कॉमन लाइफ में तो यूज़ नहीं करते, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये है हैवी वाटर। तो हैवी वाटर का जो केमिकल नेम है वो है ड्यूट्रियम ऑक्साइड। ड्यूट्रियम ऑक्साइड। तो उसके बाद है सिनेबर। तो सिनेबर जैसा कि हम अपनी कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं सिंदूर, तो उसको बोला जाता है सिनेबर। तो इसे वर्मेलियम भी कहा जाता है।
तो सिन्नावार का केमिकल नेम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो नेक्स्ट है क्विक लाइम। तो क्विक लाइम को हम बर्न्ट लाइम भी बोलते हैं। तो क्विक लाइम का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। तो दोस्तों आपको ये कॉमन नेम भी याद रखने हैं और केमिकल नेम भी याद रखने हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि बताओ इस केमिकल नेम वाला, आपको केमिकल नेम दे दिया जाएगा और नीचे कॉमन नेम दे दिए जाएंगे। तो आपको मैच करना है कि ये जो केमिकल नेम है ये इस केमिकल नेम वाले कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, या फिर आपको कॉमन नेम दे दिया जाएगा तो आपको चूज़ करना पड़ेगा इसका केमिकल नेम। आपको दोनों ही याद रखने हैं। तो उसके बाद है बोरैक्स। तो बोरैक्स को हम सुहागा भी कहते हैं। तो इसका जो केमिकल नेम है वो बोरैक्स ही है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है नाइटर, जिसे शोरा भी कहते हैं। तो इसका केमिकल नेम है पोटेशियम नाइट्रेट। आप इसको साथ साथ उतारते जाएं अपनी कॉपी पे, ताकि आप बाद में एग्ज़ाम के दिनों में इसको दोबारा से रिवाइज कर सकें। तो उसके बाद है रेड सॉल्यूशन। ये हमने केमिस्ट्री की लैब में देखा होगा, लाल सा सॉल्यूशन बना होता है जिसे कोंडी क्रिस्टल भी कहते हैं। तो इस रेड सॉल्यूशन का जो केमिकल नेम है तो वो केमिकल नेम है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO3। पोटेशियम पर मैंगनेट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है गैलेना। तो गैलेना का केमिकल नेम होता है लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड। तो नेक्स्ट है स्लेग्ड लाइम। तो स्लेग्ड लाइम का केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है यूरिया। तो यूरिया का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कार्बामाइड। ये आपको याद रखना है। फिर है ड्राई आइस। तो ड्राई आइस का केमिकल नेम है सॉलिड कार्बन ऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ही होता है वैसे, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है सैंड, जो हम कॉमनली अपने कंस्ट्रक्शन वाले कामों में यूज़ करते हैं, घर बनाने में यूज़ करते हैं। तो सैंड का कॉमन केमिकल नेम होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। सॉरी, ये होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2। और अब नेक्स्ट है ग्रेप्स जूस। कॉमन नेम है ग्रेप्स जूस। तो इस ग्रेप्स जूस का जो केमिकल नेम होता है वो होता है ग्लूकोज। नेक्स्ट है मार्श गैस। तो मार्श गैस का जो केमिकल नेम है वो है मीथेन। ये आपको सभी याद करने पड़ेंगे। नोट्स उतार लीजिए, फिर उसके बाद उसको याद कर कीजिए, तो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो नेक्स्ट है एलम। एलम को हम फिटकरी भी बोलते हैं अपनी कॉमन ज़ुबान में। तो
एलम का केमिकल नेम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है लाफिंग गैस। तो आपने एक मूवी देखी होगी हाउसफुल, तो उस पे एंड पे सीन आता है लाफिंग गैस वाला। तो लाफिंग गैस को हम केमिकली बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस का केमिकल नेम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। तो फिर नेक्स्ट है चाइना व्हाइट। तो चाइना व्हाइट का केमिकल नेम है जिंक ऑक्साइड। तो दोस्तों अभी और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका केमिकल नेम जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन सबको देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, तो उसमें आप सभी वीडियोस देखिए जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।